आपने सर पर उठा रखा है बोझा कंप्लेंट्स का, खुद के लिए और दूसरों के लिए, और इसीलिए आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ 11 डेज सेल्फ लव जर्नी, जहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी से जा रहे हैं जो कि प्यार की है, खुद से प्यार करना और दूसरों से प्यार करना। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्लेंट्स की, जो हमारी खुद से होती है और दूसरों से होती है। दोस्तों, पिछले 4 दिनों में हमने क्या किया है, हमने जो भी डस्ट थी हमारी, वो सारी की सारी डस्ट को हमने क्लीन किया है। और आज डे 5 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रोसेस का हिस्सा है वो हम करने जा रहे हैं, और वो क्या है, वो है कंप्लेन और ब्लेम को क्लियर करना। ये जो इमोशन होता है कंप्लेन का और ब्लेम का, जब हम इसको पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं, जब हम फॉरगिव कर देते हैं, दूसरों को माफ़ कर देते हैं, तब हमारी एक्चुअल में जो सेल्फ लव की जर्नी है वो स्टार्ट होती है। और ये हम करेंगे 3 स्टेप में। स्टेप 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जिनसे आपको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है अपनी लाइफ में। जनरली ये लोग कौन होते हैं? ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ये लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये बच्चे हो सकते हैं, ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या वो सारे लोग जो हमसे काफ़ी करीब हैं लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट उनसे हैं। तो पहले स्टेप में आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनसे आपको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है। स्टेप 2, आपको जो भी कंप्लेंट है वो आपको क्लियरली लिखना है डायरी में। एग्जाम्पल के लिए, पापा ने मुझे बिज़नेस के लिए पैसे नहीं दिए, मैं बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहता था लेकिन पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मेरा जो पार्टनर है उसने मुझे चीट कर दिया, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, फैमिली मेम्बर में भी स्पेसिफिकली मम्मी पापा भाई बहन, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये क्लियरली आपको लिखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट है उस इंसान से जिसको आप ब्लेम कर रहे हो या जिससे आपकी कंप्लेंट है। और याद रखिएगा, ये जा कर के आपको उन्हें बताना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, आपको अपनी डायरी में लिखना है इसको। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको फॉरगिव करना है, माफ़ी आपको दे देनी है सामने वाले को। आपको स्टेटमेंट लिखना है, जहाँ पे आपने कंप्लेंट लिखी है उसके जस्ट सामने या नीचे आप लिख सकते हो, आई फॉरगिव यू फॉर दिस। से फॉर एग्जाम्पल, पापा ने आपको सपोर्ट नहीं करा बिजनेस में, तो आप क्या लिखेंगे, पापा आई फॉरगिव यू फॉर नॉट सपोर्टिंग मी। और ये आपको कब तक लिखना है, ये आपको तब तक लिखना है जब तक कि पापा के लिए आपका गुस्सा जो है वो पूरी तरह से, आपको जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं फील होगा, दिल में फील हो सकता है, वो शोल्डर में फील हो सकता है, कहीं पे भी फील हो सकता है। तो वो जो गुस्सा है, जब भी आप पापा के बारे में सोचते हो कि पापा ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपको जो फीलिंग आती है गुस्से की, ब्लेम की, तो जब तक वो फीलिंग जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आपको ये फॉरगिवनेस जो है वो लिखते रहना है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको होप नोप नोप जो है वो उसकी प्रेयर जो है वो करनी है। होप नोप नोप प्रेयर में आप 4 सेंटेंस बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आपको उस इंसान का नाम लेके कहना है। से फॉर एग्जाम्पल, पापा के केस में, आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी पापा, थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। ये आपको प्रैक्टिस जो है वो करना है। अब इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो भी गुस्सा है आपका, जो भी ब्लेम की फीलिंग है, वो एक बार में नहीं जाती, आपको इसे रिपीट करना होगा। क्यों रिपीट करना होगा? क्योंकि ये जो फीलिंग है ये एक बार में नहीं आई है, आपने इसको सबकॉन्शियसली बहुत बार रिपीट किया है कि पापा ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत बार आपने रिपीट किया है। तो इसीलिए न्यू प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इस प्रोसेस को बार बार दोहराना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये किसी के लिए 11 बार में हो सकता है, किसी के लिए 21 बार में हो सकता है, किसी को थोड़ा और वक्त भी लग सकता है। तो आपको इस तरह से इसे रिपीट करना है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक लेडी, उन्हें अपने पेरेंट्स से ये कंप्लेंट थी कि जिस इंसान से उनकी शादी हुई, उससे शादी करते वक्त उन्होंने उस इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करी। और ये कंप्लेंट जो थी वो कैरी कर रहे थे पिछले 15 साल से। 15 साल से उनका रिलेशन अपने पेरेंट्स से और जो हस्बैंड है उनसे भी अच्छा नहीं चल रहा था।
अब जब उन्होंने ये फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करा तो जो गठरी उन्होंने बांध रखी थी अपने सर पे वो पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है, बहुत बेटर हो चुका है, और वो अपने आप में एक फ्रीडम जो है उसको महसूस कर पा रहे थे। दोस्तों, आप भी ये महसूस करोगे जब ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो उससे आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ में लाइटनेस आ गई है, आप खुला खुला और बहुत ही फ्रीली महसूस कर पा रहे हो। अब आप ये सोच सकते हो कि सेल्फ लव और दूसरों को माफ़ करना, फॉरगिवनेस का आपस में क्या कनेक्शन है। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों इसका, कि जब आप किसी को ब्लेम करते हो, किसी से आपकी कंप्लेंट होती है, तो उस मोमेंट में आपकी जो एनर्जी होती है वो ब्लेम की होती है, कंप्लेंट की होती है। तो सेल्फ लव के लिए, प्यार के लिए जगह ही नहीं होती। और उस मोमेंट में आप खुद को भी प्यार नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी दूसरों को ब्लेम या कंप्लेन करने में चली जाती है। पर जिस मोमेंट आप फॉरगिव करते हो, सामने वाले को आप माफ़ कर देते हो, तो जो जगह कंप्लेन ने ले रखी है आपके दिल में, वो एनर्जी जो है, वो इमोशन जो है वो रिलीज़ हो जाता है और स्पेस बच जाता है एक नई एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जिसे हम लव कहते हैं। तो आज का एक्शन स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहले 5 लोगों के नाम लिखिए, उनसे आपको क्या कंप्लेंट है वो लिखिए, और फिर उसके सामने लिखिए आई फॉरगिव यू। और इसके बाद आपको रिपीट करना है ज़ोर ज़ोर से बोल करके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही सिंपल मंत्र है दोस्तों कि फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम एंड कंप्लेंट्स आर प्रिजन। याद रखिए कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हम सिर्फ उनको माफ़ नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी प्यार का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको इस एक्सरसाइज को करने के बाद कैसा लगा, क्योंकि आपकी जो शेयरिंग है, आपकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो यही वो चीज़ है जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और वीडियोस को बनाने का। हम डे 6 में और गहराई में जाएंगे और मैं आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो कि हमारी जर्नी जो है खुद से प्यार करने की, उसके हमें और करीब लेकर के जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग दिस वीडियो टू लॉट ऑफ पीपल।